जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज भी इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जो आपके विभिन्न कमेंट्स आए थे और कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, टेट की अनिवार्यता से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण यह पार्ट जुड़ा हुआ है, जैसे कि टेट की तैयारी इन सर्विस टीचर कैसे करें, फ्रेश स्टूडेंट को किस प्रकार से टीईटी की तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार के रिसोर्स से कम समय में कम संसाधन में अधिकतम लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकाशन की किताब रहेगी महत्वपूर्ण, क्या थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिस सेट है आवश्यक, क्या पुराने प्रश्न पत्र यूपी टेट या अदर टेट की क्या टीटी में कुछ सहायता प्रदान करते हैं कि नहीं, इन बिंदुओं पर हम समग्रता से अध्ययन करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इन सर्विस टीचर के लिए, तब से शिक्षा विभाग में महात्म छा गया है। लगभग लगभग 80 से 90% टीचर, वे टीचर जिनकी नियुक्ति 2011 से पहले हुई है, वो टीटी की परीक्षा पास नहीं है, परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार उनको 2 वर्ष के भीतर टीटी की परीक्षा पास करना है। आज से ही किताबों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई है और उनके मन में यही है कि हमारी पढ़ाई तो 15 से 20 साल पहले छूट गई है, हम 10 साल पहले पढ़ाई को छोड़ दिए हैं, अब हम टीटी की परीक्षा को कैसे तैयार करें। वो तरह तरह के सेगमेंट को खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उनके लिए किस प्रकार से स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किन बुकों का सहायता से हम जो है कि सफलता पाएंगे और निश्चित रूप से आप 100+ अंक पाएंगे। यूपी टेट की जो परीक्षा 29-30 तारीख को प्रस्तावित है जनवरी माह में। दोस्तों, इन सर्विस टीचर के पास समय बहुत कम होता है, क्योंकि उनको विद्यालय की भी ध्यान रखना है और साथ साथ अपनी जो जजमेंट के अनुसार अपनी सर्विस को भी निरंतर बनाए रखने के लिए टीटी की परीक्षा पास करना उत्तीर्ण है। वही उनकी उम्र लगभग 40 से प्लस हो गई है, अब वो बाल बच्चे वाले हो गए हैं, परिवार वाले हो गए हैं, तो उनको थोड़ा सा याद करने में भी समस्या होती है, किसी चीज को पढ़ाई से रिलेटेड जो धारण करने में बहुत समस्या होती है। आपका ये प्रश्न होगा कि सर, जब वो पढ़ा सकते हैं तो पढ़ क्यों नहीं सकते। बिल्कुल, कोई पढ़ा सकता है तो पढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन टीचरों में कोई कमी नहीं है, परंतु जब पढ़ाई छूट जाती है, जब खुद पेपर देना होता है, तो एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर होता है जिसके चलते हम क्या है बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन सर्विस टीचर को थोड़ा सा भी किसी भी प्रकार का बोझ नहीं लेना है, क्योंकि वे निश्चित रूप से टीटी की परीक्षा में सफल होंगे, क्योंकि जो वो लगातार स्कूल में सेगमेंट क्या है बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को परीक्षा में उतारना है। हाँ, यह है कि ABCD अब जो कक्षा 1 के 2 के 3 के बच्चे हैं उनको पढ़ाना होता है, ABCD यूपी टेट में नहीं आता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, वे इन सर्विस रहते हुए इस परीक्षा को पास करेंगे। जैसे कि आप देखे होंगे कक्षा 6 से 8 तक की जो बुकें होती हैं उनमें चैप्टर वाइज जो है सब कुछ दिया होता है। पहले तो जो टीईटी की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो SCERT मतलब राज्य सरकार के द्वारा जो भी पुस्तकें कक्षा 6 से 8 में संचालित हैं उनका पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उन किताब को छोड़कर हम यूपी टेट की परीक्षा को पास ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं यूपी टेट की परीक्षा 150 अंकों की होती है और प्रत्येक खंड लगभग 30-30 के सेगमेंट में बटे होते हैं, और सभी सेगमेंट, बाल मनोविज्ञान को छोड़ दीजिए, सभी सेगमेंट थोड़े से जो है कि कठिन मत कहिए, एक मीडियम साइज के होते हैं, जबकि बाल मनोविज्ञान थोड़ा सा हार्ड प्रकृति का और कभी कभी लो प्रकृति का भी होता है। और इसको हम कैसे कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे इसको ग्रहण करेंगे, तो जिन बातों को हम बच्चों के सामने क्या करते हैं रखते हैं, उन्हीं बातों को हमको क्या है अब ध्यानपूर्वक उस पर क्या करना है, अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमको इन सर्विस जो टीचर हैं उनके लिए यह है कि वो अपने स्कूल के समय से जब आए तो वो एक प्रैक्टिस सेट ले लें और एक थ्योरेटिकल बुक ले लें और उसके साथ साथ सिलेबस ले लें। सिलेबस के अनुसार यदि वह बुक है तब तो किसी भी प्रकाशन की बुक अच्छी है, उसके अनुसार सिलेबस को मिलाना चाहिए और प्रत्येक खंड को हमको क्या है पढ़ना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक खंड से संबंधित हमको कुछ प्रश्नों को करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक खंड से जब हम प्रश्न को करते हैं तो हमारा वह टॉपिक मजबूत हो जाता है। और यूपी टेट की परीक्षा बहुत हार्ड लेवल की परीक्षा नहीं है। आपके द्वारा यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि सर आप यूपी टेट की परीक्षा पास हैं कि नहीं, तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने 2 बार यूपी टेट की परीक्षा दिया था और मैंने जूनियर और प्राथमिक लेवल दोनों लेवल का क्या है यूपी टेट की परीक्षा को पास किया है। वहीं सीटेट की परीक्षा मैंने 5 बार दिया है और 5 बार जो है फर्स्ट और सेकंड पेपर मैंने क्वालिफाई किया है।
आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि सर जब आप एक बार क्वालिफाई हो गए तो कई बार क्यों दे रहे थे। दोस्तों जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को ज्ञान डिलीवर कर रहे हैं तो हमको पेपर देने में क्या दिक्कत है। हम इसी बात को सोच करके हर बार परीक्षा देते थे और हर बार परीक्षा में बैठते थे कि इससे क्या होगा, परीक्षा में निरंतरता बनी रहेगी और अपने ज्ञान भी क्या होंगे, सुदृढ़ होंगे। तो कोई हवा नहीं है कि नहीं यूपी टेट हमसे नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस के अनुसार बुक को ले लेना है, उसके अनुसार प्रैक्टिस सेट को करना है। प्रत्येक सेगमेंट जो दिए गए हैं उस सेगमेंट के अनुसार हमको क्वेश्चन को हल करना है और उन क्वेश्चंस को हल करने के बाद हमको अंतिम रूप से जो है कि 150 नंबर का क्वेश्चन हल करना चाहिए। हल्के हल्के क्वेश्चन जितने हैं, जितने ज्यादा आप एमसीक्यू करेंगे उतनी ज्यादा आपको फायदा होगी। जैसे कि आप एमसीक्यू करने के लिए टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन आता है। देखिए मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दें टेक्स्ट बुक का जो है कि आता है। तो टेक्स्ट बुक पर जब आप जाएंगे तो विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उस पर क्या करते हैं, आप सेट को दे सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत भी कर सकते हैं। और केवल टॉपिक के अनुसार एक बुक लीजिए, कई बुक नहीं, एक बुक लीजिए और एक उसके अनुसार प्रैक्टिस सेट लीजिए जो प्रत्येक टॉपिक वाइज हो और उसके अनुसार ही करिए। क्योंकि आप कई किताबों को कई बार पढ़ेंगे और एक किताबों को कई बार पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, अंतर पाया जाता है। एक ही जो है कि आपका चीज मजबूत होता है और निश्चित रूप में आप परीक्षा में सफल होते हैं। तो यह इन सर्विस टीचर और फ्रेश टीचर दोनों के लिए है कि बाल मनोविज्ञान के लिए आप बुक मत लीजिए अलग से, आप जो है कि गणित के लिए मत लीजिए, सारे सेगमेंट के अलग अलग मत लीजिए, एक ही सेगमेंट के एक किताब ले लीजिए और उसके अनुसार तैयारी करिए। टेक्स्ट बुक का जो है कि क्वेश्चंस लगाइए और जो आपके पास ज्ञान है उसको क्या करिए, उसमें बखूबी रूप से उतारिए और उसको गहन अध्ययन करिए। क्योंकि आप इन सर्विस टीचर हैं, आपसे बढ़िया कोई सोच नहीं सकता। एक फ्रेश स्टूडेंट टीटी की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो सकता है, परंतु यदि इन सर्विस टीचर हैं, यदि थोड़ी सी भी मेहनत करें तो उनको टीटी की परीक्षा पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। किस प्रकाशन की बुक और प्रैक्टिस सेट लेना हमारे लिए हितकर होगा? तो दोस्तों देखिए मार्केट में बहुत सारे जो है कि किताबें और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट का जमाना है, लेकिन आप जानते हैं कि यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यूथ कंपटीशन और जो है कि घटना चक्र की बुकें आती हैं। तो जो यूथ कंपटीशन की बुकें होती हैं वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से बिकती भी हैं और लोग उसको पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो बाइलिंगुअल मेथड में होता है तो उसको लोग पसंद भी करते हैं। और जो घटना चक्र की बुकें होती हैं उसको भी लोग पसंद करते हैं। घटना चक्र और यूथ कंपटीशन में एक ही केवल अंतर है कि जो यूथ कंपटीशन की बुक होती है थोड़ा बहुत अशुद्धियों के साथ आती है, उसमें कोई क्वेश्चन का आंसर क्या है और आगे क्या होगा कोई गारंटी नहीं होती है, अशुद्धियां मिलती हैं। परंतु जो घटना चक्र की किताबें होती हैं उसमें अशुद्धियां नहीं मिलती हैं, न के बराबर मिलती हैं आपको अशुद्धियां। तो आपको हमारे हिसाब से यूपी टेट या सी टेट के लिए घटना चक्र की जो किताबें आती हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए और क्या है उनको अध्ययन में लाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिस सेट किसका लें, तो आप घटना चक्र का ले सकते हैं, आप यूथ का भी ले सकते हैं, लेकिन वही बातें थोड़ी बहुत अशुद्धियां होती हैं तो आप यूथ कंपटीशन की अपेक्षा घटना चक्र को अधिक प्रायोरिटी दीजिए और उस किताब को लीजिए। दोस्तों दूसरी बात यह है कि टॉपिक अपने सामने रखिए और आज का जमाना चैट जीपीटी का है, तो चैट जीपीटी के माध्यम से आप उस टॉपिक को सर्च कर दीजिए। आप कहीं भी बैठे हैं उस टॉपिक को सर्च कर देंगे, वो एक लंबा चौड़ा क्या है आ जाता है और जेमिनी से भी आ जाता है, वो बोलती है और आप सुनते हैं, या तो फिर उसमें आप क्या है टेक्स्ट कर दीजिए, वो आपको क्या है इनपुट दे देगी, इनपुट आउटपुट दे देगी और इनपुट आउटपुट के बाद क्या करेंगे आप उसको पढ़ेंगे और उसमें यह भी कर सकते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। चैट जीपीटी आराम से उन क्वेश्चन को डिलीवर कर देता है। तो निश्चित रूप से आज के ज़माने में एआई के ज़माने में यूपी टेट की परीक्षा के लिए जो है कि चैट जीपीटी सबसे बेहतर संसाधन है। और क्या पुराने प्रश्न पत्र हमारे लिए रहेंगे उपयोगी कि नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो यूपी टेट की परीक्षा विगत दिनों हुई थी तो एक ही सत्र में 92 क्वेश्चन लगभग पुराने प्रश्न पत्र से पूछा गया था। तो आप यह समझ सकते हैं कि पुराने प्रश्न पत्र हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। अगर आपको यूपी टेट की परीक्षा को शुरू करना है तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर लेना है और देखना है कि पेपर का लेवल कैसा है और उन क्वेश्चंस को तो आप भूल कर पी जाइए। जो विगत 2011 से लेकर के अब तक यूपी टेट की परीक्षाएं हुई हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको 4 से 6 बार पढ़िए और अपना दिमाग मत लगाइए, उनके आंसर को देखिए और उनके आंसर को पढ़ जाइए, क्योंकि निश्चित रूप से हर एक परीक्षा में 20 से 25 प्रश्न क्या है पुराने प्रश्न पत्र से पूछे जाते हैं। वहीं विगत वर्षों क्या है 92 क्वेश्चंस जो है पिछले प्रश्न पत्र से पूछे गए थे। तो यूपी टेट की परीक्षा
अगर पास करनी है तो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना चाहिए। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं लगाते हैं तो यूपी टेट की परीक्षा को पास ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा को पास करने की प्रथम आधारशिला ही क्वेश्चन पेपर है, वो भी पुराने क्वेश्चन पेपर। यदि आप कक्षा 6 से 8 का दे रहे हैं तो उसको अध्ययन करिए, और कक्षा 1 से 5 दे रहे हैं तो उसको अध्ययन करिए। यदि आप दोनों देना चाहते हैं तो दोनों का अध्ययन करिए, लेकिन पुराने क्वेश्चन पेपर को सर्वप्रथम देखिए। और जब आप घटना चक्र की बुकें लेते हैं या यूथ की लेते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन में क्या किया जाता है, व्याख्या दिया रहता है, तो वो व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण, कभी कभी उस क्वेश्चन को न पूछ करके उन व्याख्या में संभावित जो प्रश्न होते हैं उनको पुटअप कर लेता है। तो निश्चित रूप से प्रश्नों के साथ साथ उसकी जो व्याख्या है उसको भी पढ़ना चाहिए, और एक बार उन क्वेश्चन को आप चैट जीपीटी पर डाल दीजिए और उससे संबंधित बनने वाले सभी प्रश्न आपके सामने होंगे। निश्चित रूप से आप इस स्ट्रेटेजी को अपना करके यूपी टेट की परीक्षा में सफल हो सकते हैं, और आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, हमको आशा और विश्वास है कि आपको यूपी टेट की तैयारी किस प्रकार से किताबों का हमको संग्रह कलेक्शन करना है और किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है इत्यादि बिंदु समझ में आ गए होंगे। यदि आपके थोड़ी बहुत कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको दूर करने का प्रयास जरूर करूंगा। दोस्तों, आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि स्मार्ट साहब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने वाली सभी जानकारियां आप तक समय से पहुंच सके। स्मार्ट साहब यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा फाइन कंटेंट एवं ऑथेंटिक कंटेंट प्रदान करने की जो है कि आपको हमेशा फाइन एवं ऑथेंटिक जानकारियां ही प्रदान करता है। तो आप फाइन एवं ऑथेंटिक जानकारियों से अपडेट्स लगातार रहने के लिए स्मार्ट साहब यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ऐसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।